इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। हटो सामने से। इसे गुस्सा आना कहते हैं। वाह वाह वाह, मोमबत्तियां, रोमांटिक माहौल। ओह, दुल्हन साहिबा, आप भी यही हैं? हाँ, क्योंकि मैं दुल्हन हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर अपना सामान बांधने के लिए आई हो। यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। हेलन, प्लीज मत करो। हाँ, वाकई में हेलन, क्या ये कुछ अजीब सा नहीं है कि किसी मर्द के पीछे इतना भागना दौड़ना और तमाशा करना? यानी ये सब जेब नहीं देता है तुम जैसी लड़कियों को। अरे तुम कितनी प्यारी हो। वाह भाई, तुम दोनों की बॉन्डिंग तो कमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें लैला और मजनू की तरह समझ लो। माफ करना, तुम कहाँ और मजनू कहाँ? मैं तो तुम दोनों को बस शादी का तोहफा देने आई हूँ। ये लो। डेजा वू हो रहा है मुझे तो। मुबारक हो रमीज साहब, तुम एक बार फिर बाप बन रहे हो। खैर, अब मैं चलती हूँ। बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी होंगी ना तुम दोनों को। अगर नहीं की है तो अब कर लो और खूब एंजॉय करो। चलो अब फिल्म देखते हैं। रमीज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मुझसे फिल्म देखने की बात कर रहे हो? ये लड़की आई और तुमसे कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है और तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने यकीन कर लिया? झूठ बोल रही थी। हाँ, बिल्कुल किया मैंने। क्या तुम्हारी पहली बेटी भी इसी तरह नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और इसलिए मैं सिर्फ एक बार ही गलती करता हूँ, दोबारा बेवकूफ नहीं बनता। मतलब कि मैं मोहतात हो गया हूँ। अगर वो माँ बनने वाली है, जो कि झूठ है, तो भी बाप मैं नहीं हूँ। तुम श्योर हो इस बारे में? 1,00,000%। बल्कि हेलन ने अनजाने में मेरी मदद कर दी, बल्कि अपना खेल खुद ही खत्म कर लिया। कल मैं उसका हिसाब कर दूंगा। फिलहाल तो चलो हम